बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाजरीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफिज़ वसी टीवी। सामीन, आज मेरे मेहमान जो हैं वो बहुत ही अहम मेहमान हैं और उनके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले बताना ही चाहता हूँ कि आज का प्रोग्राम है कि फ्लड के आने के इम्कानात शदीद हैं और बारिशें इस वक्त प्रोलॉन्ग कर गई हैं और हबस ने बहुत बुरा हाल किया हुआ है। पूरे इंसान जो इस इलाके में रहते हैं वो इस चीज को भुगत रहे हैं। सवाल ये है कि क्या हमारे जानवर भी भुगत रहे हैं कि नहीं भुगत रहे, और क्या हमारे जानवरों का इस मौसमी हालात पर और फ्लड का और हवस का और बारिश का क्या उनकी प्रोडक्टिविटी और उनकी हेल्थ पर कोई असर है, और अगर उनकी प्रोडक्टिविटी पर कोई नेगेटिव असर हो तो हम उसको किस तरीके से खत्म कर सकते हैं। तो आज का प्रोग्राम इसके बारे में है और मैंने दावत दी है आज सैयद मोहम्मद अली शाह साहब को, जो इंटरनेशनल गोट फार्मर हैं और उनका एक पूरी दुनिया के अंदर एक नाम है। और मेरे लिए हैरान कुन बात थी कि फ्लाइंग पिजन्स, वो 1000 किलोमीटर की कबूतरों की जो रेस है, इन्हें थाईलैंड में जज के तौर पर बुलाया गया और वहां फिर मलक शाहीन अवान साहब हमारे दोस्त हैं, उन्होंने इनको वेलकम किया और वो ऑस्ट्रेलिया से थाईलैंड तक का वो सफर था जहां इन्होंने अपनी जजमेंट देनी थी। तो मैं वेलकम करता हूं, लेकिन उससे पहले मैं बताना ये चाहता हूं कि हमारी पाकिस्तान की तहरीक आज़ादी में एक नाम था, मौलाना अब्दुल सत्तार खान न्याजी साहब। अच्छा, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ते थे वो और कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के कहने के ऊपर उन्होंने मुस्लिम लीग की तहरीक में भरपूर हिस्सा लिया। उसके बाद वो पूरी जिंदगी उन्होंने शादी नहीं की और उनका कहना यह था कि जब तक पाकिस्तान जिन मकासद के लिए बना है वो पूरे नहीं हो जाते, मैं शादी नहीं करूंगा। अपने इलाके से वो हमेशा MNA होते रहे और जब वो MNA थे तो उस वक्त उन्हें लीबिया जाने का इत्तेफाक। लीबिया के अंदर मौलाना को देखने के लिए दुनिया टूट पड़ी और उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि मौलाना अपनी जो सर पर पगड़ी थी उसमें एक तुर्रा था और उस तुर्रे की खूबी ये थी कि हवा कितनी भी तेज चले वो तुर्रा आगे पीछे नहीं होता था। तो लीबिया वाले ये सोच रहे थे कि शायद इन्होंने कोई इसको सिया हुआ है कि ये बिल्कुल हवा से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो उन्होंने सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि मौलाना ये जो आपका तुर्रा है ये आगे पीछे क्यों नहीं होता? तो उन्होंने बड़ा तारीखी जवाब दिया और वो तारीखी जवाब ये था कि ये तुर्रा अपनी ताकत के बलबूते पर खड़ा हुआ है, अगर इसमें ताकत नहीं होगी तो फिर ये हिलेगा, लेकिन चूंकि इसमें ताकत है तो लिहाजा ये खड़ा हुआ है। तो आज मेरे मेहमान जो हैं वो भी तुर्रे की बुनियाद पर, चूंकि तुर्रा बड़ा मजबूत है इसलिए वो उनका पूरी दुनिया के अंदर एक नाम है। और मैंने इस मौके के ऊपर, जब बादल मंडला रहे हैं फ्लड के और बारिशों का ना रुकने वाला सिलसिला चल रहा है और हबस की वजह से इंसानों का भी बुरा हाल है, जानवरों का भी बुरा हाल है, तो मैंने ये सोचा कि मैं इनसे रहनुमाई हासिल करूं कि मेरे फार्मर्स इन हालत में अपने जानवरों को किस तरीके से फ्लड के, बारिश के और हबस के नुकसान से बचा सकते हैं। वेलकम जनाब सैयद मोहम्मद अली शाह साहब, मैं जबरदस्त शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने वक्त निकाला और ये वक्त जो है ये वादे वईद जो है काफी अरसे से थे। अल्हम्दुलिल्लाह आज ख्वाब शर्मिंदा ताबीर हो गया। जी शुक्रिया जी। अल्लाह ताला आपको तंदुरुस्ती और सेहत दे जी, और आपकी मेहरबानी, आप हमेशा शफ़क़त फरमाते हैं, बल्कि रूहानी हिसाब से आपकी शफ़क़त हमारे साथ होती है जी। और काफ़ी सारी बातें हैं वो हम आपसे अज़्यूम करके या आपके नाम से आगे शिफ्ट करते रहते हैं, तो वो आपका साया हम पे कायम रहे। अभी जो आपका सवाल था सर, उसके अगर देखे जाएँ तो हम 2 पहलू उनको बना लेते हैं। नंबर 1 इज़ के जो लोग अपने उन एरियाज़ में बैठे हैं जिनमें शेल्टर्स उनको अवेलेबल हैं या उनके एस्टेब्लिश फार्म्स हैं, तो उन पे ये मौसमाती जो असरात हैं वो कैसे असर करेंगे, और जो फ्लड का एरिया है जहाँ पे लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ेगा या वहाँ से मूव करना पड़ता है, तो उसका क्या है। क्लाइमेटिक चेंज जो पूरी दुनिया का एक मसला है जी, वो आप समझ लें कि मौसमियाती तब्दीली जो है वो आपके कंट्रोल में नहीं है, बट हम उसके लिए कुछ मेजर्स ले सकते हैं या कुछ अपने इस तरह के चीज़ें बना सकते हैं कि उनको हम कोप विद कर सकें या उनका हल तलाश कर सकें। अच्छा सर, यहाँ पे एक मैं बात ये बताना चाहूँगा कि नॉर्मली नॉलेज काफ़ी सारे लोगों को है, बट इम्प्लीमेंटेशन का सम टाइम फ़र्क पड़ता है। तो अमल की ज़रूरत है, बजाय कि हम लोग काफ़ी सारा नॉलेज इकट्ठा करें, और काफ़ी सारा नॉलेज की ज़रूरत भी नहीं होती। चंद बुनियादी चीज़ें होती हैं जो हमें उनको अमल करना चाहिए। जो एस्टेब्लिश्ड फॉर्म्स हैं, इन बारिशों के दिनों में उनके लिए सिर्फ बुनियादी तौर पे 3-4 चीज़ें हैं जो उन्होंने करनी है। एक तो ये रेनी सीज़न प्री मानसून भी आ गया और दूसरा भी आ गया जिसकी वजह से काफ़ी हमें इशू आया। तो इसके लिए एक तो शेल्टर हो, और शेल्टर ड्राई होना चाहिए जी। अगर ड्राई नहीं होगा तो उसके हमें 2 प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। नंबर 1 इज़ निमोनिया जी,
सेकेंडली फुट रॉट की। तो फुट रॉट और नमोनिया से बचने के लिए आपका जो एरिया है उसको खुश्क होना चाहिए, या उसकी बेडिंग करनी चाहिए, या वो साफ और खुश्क हो, हवादार हो। दूसरा सर ये है कि जैसे जानवर हैं, मिसाल के तौर पर मैंने तो बकरियां रखी हुई हैं, इसी तरह भेड़ें हैं या आपके गाय वगैरह है, तो ये सारा उसी में आता है। तो बकरी एज सच बारिश को कोई पसंद नहीं करती जी। तो इसके लिए शेल्टर एक बुनियादी चीज़ होगी जी। 2 चीज़ें हो गई ना जी, जी। एक आपने बताया कि शेल्टर होना ज़रूरी है। जी, दूसरा आपने बताया कि नीचे ज़मीन जहाँ वो खड़ी हुई वो है, ड्राई होगी जी। उसका खुश्क होना ज़रूरी है। जी, इसलिए कि ख़ास तौर पर वो नमूनिया तो होगा सो होगा, फुट रॉट होगा लेकिन जी। मैंने फुट रॉट की जो जो हालत देखी है जानवरों की, ख़ास तौर पे बकरियों और भेड़ों की, वो निहायत तकलीफ़ देह थी। जी, इससे भी हमें ये भी मालूम होता है जी कि आपका शेड का ड्राई होना कितना ज़रूरी है। मैंने एक दफ़ा एक पोल्ट्री फार्म वालों से पूछा कि आप बीमारी का तदारुक कैसे करते हैं? तो उन्होंने मुझे फ़र्श की तरफ इशारा किया कि बहुत सारी बीमारी जो है हमारे फ़र्श से ही आती है, तो हम इसे फ्यूमिगेट करते हैं। इसके अलावा आ नहीं सकती क्योंकि हमारा कंट्रोल शेड है, तो हमें फ़र्श जो है वो तंग करता है। दूसरा सर ये है जो बहुत ज़रूरी काम है और वो हमने करना है, वो आप ही ने एक दफ़ा मुझे फ़रमाया था कि एनिमल्स को डिप किया करें। तो आजकल हम तो बतौर डिप ट्यूबवेल को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जिस दिन मौसम बेहतर हो, हम उनको वहाँ पे नहला देते हैं। आप उसके लिए मुख्तलिफ स्प्रे भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज़ उनको नहला दिया जाए तो फ़ायदा होता है। इस रेनी सीज़न में सबसे जो मेन इफ़ेक्ट होता है वो आपके वर्म्स का होता है। तो एक हमने अगर फीकल टेस्ट करा के हम वर्म्स के बारे में करें तो वो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा जो अपनी लेबॉरेटरी से, पेट के पेट के कीड़े, कीड़ों के लिए। ठीक। लेकिन इसके साथ-साथ जो है वो हमने आइवरमेक्टिन का कोर्स उनको ज़रूर करवाना है, क्योंकि अगर फार्मर्स अपने जानवरों को देखें और वो ये समझें कि हमने एहतियाती तदाबीर कर ली हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें एक इश्यू आएगा कि आजकल जो वर्म्स हैं वो स्किन के नीचे जगह बना लेते हैं, जो आपको आम आँख से नज़र नहीं आ रहा होता। तो इसके लिए हमें आइवरमेक्टिन लगाना चाहिए और ये ज़रूरी लगाना चाहिए। इस प्रोग्राम के बाद लोगों को ये आइवरमेक्टिन लगाना चाहिए और 45 डेज़ या 50 डेज़ के बाद दोबारा उसको लगाना चाहिए। इसके साथ-साथ सर आपने तमाम फार्मर्स जो हैं एक बात को भूलते हैं कि जब ह्यूमिडिटी आती है तो एनिमल को सांस लेने में और उसमें काफ़ी दुश्वारी आती है। इसमें सबसे बड़ी जो हमसे गलती हो रही होती है वो हम ये समझ रहे होते हैं कि मौसम क्योंकि ठंडा है और बारिश हो रही है तो जानवर को पानी की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, और वो बात इग्नोर हो जाती है। तो हमें ये चाहिए कि हम उस बात को इंश्योर करें कि हमारा जानवर पानी पी रहा है। पानी पीने का सबसे बड़ा इफ़ेक्ट जो है वो आपके डाइजेशन में बड़ा फ़ायदा देता है। अगर पानी कम पिएगा एनिमल तो उससे डाइजेशन इशू आएगा, जिससे ब्लॉटिंग का असर होता है, और ये ज़्यादातर रेनी सीज़न में ये इफ़ेक्ट होता है। तो ये इग्नोर होती है बात भी, इसको हमें करना चाहिए। शाह साहब, मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपने बड़ी प्यारी बात बताई है। हम इंसानों के अंदर भी देखते हैं कि पानी डाइजेशन के अंदर एक बड़ा प्यारा रोल अदा करता है। अब हबस है ऊपर, मुझे सांस चढ़ा हुआ है, यानी कि मेरा मतलब है मेरे जानवर, और पसीना आ रहा है, तो उसके नतीजे के अंदर जहाँ डाइजेशन पर पानी की कमी का असर पड़ेगा, वहाँ डिहाइड्रेशन का भी इम्कान है कि मेरा जानवर जो है वो कोलैप्स ना कर जाए, जी, इसलिए कि पानी जो है वो बाहर भी निकल रहा है। जी। इसमें सर ये होता है कि अल्लाह ताला की तरफ से बहुत खूबसूरत निज़ाम है उसका सारा, इनको हल तदारुक के लिए, कि जानवर जो बार-बार साँस ले रहा होता है मुँह खोल के, जो पैंटिंग कहते हैं, या बार-बार जल्दी-जल्दी साँस लेना, उससे वो अपने आप को एक्लेमेटाइज़ कर रहा होता है और नॉर्मल कर रहा होता है। लेकिन उसमें जैसे आपने फरमाया कि पानी की ज़रूरत तो उसे मौजूद है ना जी, अदरवाइज़ वो कोलैप्स करने का जो सडन डेथ है उसका चांस हो सकता है। इसके लिए या तो आप जानवर को इंसाइट करें कि पानी में शक्कर या ग्लूकोज़ या कोई मिनरल्स होते हैं, जैसे काफ़ी सारे लोग, अब मिनरल्स की हमें फ़ायदियत का उस वक़्त पता चलता है जब उसकी ज़रूरत हो, तो अदरवाइज़ नहीं होता। तो इस तरह मिनरल्स वग़ैरह भी अगर दिए जाएँ, तो उससे भी उनको फ़ायदा होता है। जी, ये आपने बात बड़ी प्यारी फरमाई है। जब हम मिनरल मिक्सचर की बात करते हैं, उसका मतलब है 16 नमकियात, और उसके अंदर कॉपर भी है, उसमें आयरन भी है, उसके अंदर बोरान भी है, उसमें कैल्शियम भी है, उसमें सल्फर भी है। वो तमाम चीज़ें जो अल्लाह ताला ने हमारे खून में और हमारी बॉडी में रखी हैं, और अगर वो नॉर्मल हो तो फिर हमारी कारकर्दगी भी बड़ी अच्छी होती है। तो हमने अपने तौर पर ये किया हुआ है हाफिज़ वसी टीवी की जानिब से कि होलसेल रेट के ऊपर मिनरल मिक्सचर अवेलेबल है। जिन फार्मर्स हज़रात को चाहिए, वो नीचे दिए हुए टेलीफ़ोन पर किसी वक़्त भी राब्ता कर सकते हैं। तो ये एक खैर का काम है, ताकि जानवर जो हैं उनको इस हबस में, बारिशों में, और अगर खुदा न खास्ता फ्लड की कैफ़ियत आ जाए तो उनके जानवर बीमार ना हों। जी, इसी तरह है ना जी, तो ये तो एक कार्य खैर का काम हो गया कि हमें मौके की मुनासिबत भी यही है, और जिन दिनों तकलीफ़ हो उन दिनों हमें कुछ न कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ता है जी, ताकि वो जानवर प्रोडक्टिविटी और वो दे सकें। इसी तरह सर और इसमें बड़ा अहम पहलू है जो आप, बल्कि लोग अगर देखें अपने जानवरों को और चेक करें तो उन्हें वो फ़ील होगा कि बारिशों की वजह से जानवरों की स्किन के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के दाने बन रहे हैं, जो उनके अडर पे नज़र आ रहे हैं या उनकी बॉडी पे नज़र आ रहे हैं। तो आपको याद होगा कि 2 इयर्स बैक गाय में बहुत ज़्यादा वो इशू आया था,
लिम्पी स्किन का। लंबी सकी। तो इस मौसम में वैसे भी लाइव स्टॉक डिपार्टमेंट वालों ने भी जो अपना ब्रोशर वगैरह शाया किया हुआ था, उसमें ये था कि आप गोट पॉक्स की वैक्सीन करवाया करें। तो मेरी रिकमेंडेशन ये होगी आपके हाफिज़ वसी टीवी के हवाले से कि वो लोग लाजमी तौर पे उसका अरेंज करके अपनी बकरियों को और भेड़ों को और बड़े जानवरों को वो लाजमी तौर पे वैक्सीन करवाएं। उसका काफ़ी उनको फ़ायदा होगा। शाह साहब, आपने बड़ा सही याद दिलाया। जब ये लंपी स्किन डिजीज आई है 2 साल पहले, तो शुरू में तो लोगों को पता ही नहीं था कि है क्या चीज। लेकिन जब पता चला तो लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट ने, इनके पास लंपी स्किन डिजीज की वैक्सीन तो थी नहीं, तो लिहाजा गोट पॉक्स की जो वैक्सीन थी वो इन्होंने रिकमेंड किया कि आप इसको लगाना शुरू कर दें, इसका लाजमी तौर पर कोई ना कोई असर होगा, और वो असर हुआ भी था। जी सर, बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं कि उस वैक्सीन ने इतना इफ़ेक्ट किया, फ़ायदा हुआ कि वो 10 टाइम्स उसकी डोज़ बढ़ा के उन्होंने लगाई इमरजेंसी के तौर पे, और लोग नुकसान से भी बचे। काफ़ी नुकसान हुआ, लेकिन वो ज़ाहिर है कि एक नई चीज़ थी जिसकी वजह से इशू हुआ। तो अब सर, ये सिर्फ़ अगर हमने जितनी लंबी बात की है उसमें अगर गौर किया जाए तो 4 बातें बनती हैं जी। उन 4 बुनियादी बातों को, कि शेल्टर उनका क्लीन होना चाहिए, वो आइवरमेक्टिन लगा लें, पानी पीने की तरगीब दें जानवरों को, और इसके अलावा आप वैक्सीन करवाएँ गोट पॉक्स की, इंश्योर करें कि वर्म्स के बारे में उनका ख़्याल करें। बम्स के बारे में, और मिनरल मिक्सचर, मिनरल और मिक्सचर और इसका वो निम ग्लूकोज़ या वो वो जो पानी। वो जो निमकोल टाइप हाँ जी, वो आपने जो उससे चीज़ बताई है। उससे आपका जानवर जो है वो हाइड्रेटेड रहेगा और वो आसानी होगी। ये मौके के हिसाब से होता है ना जी, कि जब परेशानी के दिन है तो हमें उसी तरह सॉल्व। सेकेंडली सर, आपने फरमाया कि फ्लड इफेक्टेड एरियाज़, एग्जैक्टली। तो फ्लड ने काफ़ी लोगों को डैमेज किया इस साल भी। अल्लाह करे कि आगे सिंध में हालात खैरियत के रहें, कि लास्ट ईयर्स में बड़ा नुकसान हुआ। तो उसके लिए सर देखें, सिर्फ यही किया जा सकता है कि उन जानवरों को वक्त से पहले उन जगहों पे पहुंचा दिया जाए जहां पे वो जानवर ऊंची जगह पे हों या शेल्टर से महफूज हों। एक तो काफ़ी सारे जो डेज़र्ट टाइप के जानवर हैं सर, उनमें रेजिस्टेंस वैसे ही अल्लाह ताला की ज़ात विद द पैसेज ऑफ टाइम दे देती है कि वो ड्राउट रेजिस्टेंट भी हो जाते हैं या सारा कुछ। और मेन चीज़ है कि वो खुश्क चारे का उनके लिए बंदोबस्त किया है, क्योंकि अभी तो उन जानवरों को सर्वाइवल के लिए हमने रखना है। वो तो एक ऐसे मोड में चले जाएँगे, क्योंकि जब आदमी बेघर हो गया है तो जानवरों ने तो बेघर हो जाना है। तो मेन एसेट तो उनका वही जानवर ही रह जाते हैं उस वक़्त भी। तो एक तो वैक्सीन चाहे गवर्नमेंट बेसिस पे करवाई जाए उनको, कि इन वैक्सीन्स की वजह से वो जानवर जो है वो थोड़ा रेज़िस्ट कर जाएँगे माहौल को। और दूसरा, कौन सी वैक्सीन? ये जो लिम्पी स्किन की एक तो करवाएँ, अच्छा, ठीक है। गोट पॉक्स वाली गोट भी। पॉक्स हो गई। और दूसरा, जब जानवर ट्रैवल करके आ रहा है तो फुट रॉट वगैरह का वो ख्याल करें, उसके लिए पोटेशियम परमैंगनेट वगैरह आमतौर पे पैर डिप किए जाते हैं ताकि वो साफ रहे जानवर जी। और बाकी अल्लाह ताला की ज़ात सबके लिए खैर का मामला फरमाए। इसका मतलब ये है शाह साहब, ये आपने बहुत ही गाइडेंस दी है कि पिछले साल ज्यादा सैलाब दरियाओं की वजह से नहीं आया, ज्यादा बारिशों की वजह से आया, और चूंकि बारिशों के पानी को ये कंट्रोल नहीं कर सके और हम लोगों ने सर कभी सोचा नहीं है, और उसके बाद फिर पानी के निकास का बंदोबस्त भी नहीं था। जी, और फिर कैफियत ये थी कि लोग जो भागे हैं अपनी जान बचाने के लिए और साथ ही अपने जानवरों को लेकर आए, अब उनके पास जब वो शहर पहुंचे हैं तो कोई चीज खाने के लिए नहीं थी, जेब में पैसे नहीं थे सिवाय जानवरों के, और जानवर इतने ज्यादा आ गए कोई लेने वाला नहीं था। तो मेरा ख्याल ये है कि ये जो आपने फरमाया है कि वक्त के आने से पहले अगर आप वो जगह को आइडेंटिफाई कर लें कि खुदा ना खास्ता अगर मेरे इलाके में कोई फ्लड इस लेवल का आया, तो मैंने अपने जानवरों को और घर वालों को अपना जरूरी सामान लेकर मैंने कहाँ मुंतकिल करना है, एक। और दूसरी चीज आपने फरमाई है कि वहां पर खुराक का बंदोबस्त जो भी मिनिमम मैं कर सकता हूं, वो वहां पर खुराक का जानवरों का बंदोबस्त हो। और तीसरी चीज आपने फरमाई है कि अर्लियर वैक्सीन जो है वो अगर आप करवाएं तो इंशाअल्लाह ताला ये 1.5-2 महीने का वक्फा होगा और उसके बाद सैलाब उतर जाएगा और ये लोग बड़ी आसानी से अपने घरों को जा सकते बगैर किसी नुकसान के। जी सर, बस वो तो सर ये है ना कि क्राइसिस मैनेजमेंट तो यही है ना, जो क्राइसिस आ गए हैं तो हमने उनको अगर कोप विद करना है तो फिर हमें ये मेजर्स लेने पड़ेंगे जी। ये तो एक आप कह लें ना जी, अनसर्टन एक सिचुएशन बन गई है। तो बस इन्हीं हिफाजती तदाबीर के साथ ही हमारा सर्वाइवल है जी। जैसे आपने फरमाया कि 2 माह, तो कई दफ़ा वो बड़ा लंबा टाइम नज़र आता है, लेकिन वक्त जो है वो गुजर जाता है और अल्लाह ताला आपको आसानी फरमाते हैं हर मामले में। सामीन, आपने ये प्यारी बातें सुनी हैं। मैं इसको ऐसे देखता हूँ, खास तौर पर जब ये हबस का मौसम होता है, फ्लड का मौसम होता है और बारिशों का मौसम होता है, तो हम यहाँ शहर वाले लोग इन चीज़ों का कुछ ख्याल रखते हैं। और मैं इसको कंपेयर करता हूँ इस तरीके से कि अगर मैंने अपनी बेटी की शादी करनी हो, निकाह करना हो, तो मैं सारी चीज़ों का बंदोबस्त जो है वो पहले करता हूँ। मुझे पता है कि खाना जो है वो कौन बनाएगा, मुझे पता है कि बारात के इस्तकबाल में कौन कौन लोग आगे आएंगे, मुझे पता है कि
बारात को मैंने कहाँ बिठाना है, मौलवी साहब का बंदोबस्त निकाह खान का मैंने पहले किया होगा, उसके बाद निकाह के बाद मैंने खाना खिलाना है और उसके बाद लोगों को रुखसत करना है। तो ये जो कैफियत अब हमें बताई जा रही है और जो हमारी आंखों के सामने नजर आ रही है कि खुदा ना खास्ता अगर बारिशें इस कदर हो कि वहां से हमें अपना टंडीरा उठाना पड़े और अपने जानवरों को ले जाना पड़े, तो ये बेहतरीन मौका है कि आप उन जगहों को तलाश करें। गवर्नमेंट आमतौर पर करती है, लेकिन कभी कभार ऐसा मौका आता है कि वो जगह इस काबिल नहीं होती कि वहां आप पहुंच सकें या इतने लोगों को वो जगह एकोमोडेट कर। तो लिहाजा आपका अपना फर्ज बनता है कि क्या आप अपनी जात के साथ, अपने जानवरों के साथ, अपने बच्चों के साथ अगर मुखलिस हैं तो फिर इन चीजों का और इन हिदायत का जो मोहतरम शाह साहब ने बताई हैं आपको ख्याल रखना पड़ेगा। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।